फाइलम एस्केलेमेंस। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे फाइलम एस्केलेमेंस के बारे में। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने कौन कौन सा फाइलम पढ़ लिया था। हम लोगों ने ये सब फाइलम पढ़ लिया था। फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटस निडेरिया, फाइलम स्टेनोफोरा, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्स। तो अब हम लोग शुरू करते हैं फाइलम एस्केलेमेंस से। The body of the escalamenthe is circular in cross section, hence the name roundworms। जो बॉडी होता है escalamens का वो सर्कुलर होता है क्रॉस सेक्शन में, इसलिए इसका नाम दिया गया है राउंडवर्म। फिगर हम लोग देख सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ escalamens राउंडवर्म, ये मेल है और ये फीमेल है। क्रॉस सेक्शन जो है वो सर्कुलर होता है, वो देख लेते हैं। सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, तो जब इसको अगर बीचों बीच अगर हम लोग ऐसे काटते हैं और इसको देखेंगे तो हमको दिख जाएगा जो इसका क्रॉस सेक्शन है वो कैसा है, सर्कुलर इन शेप है। ठीक है। They may be free living, aquatic and terrestrial और parasitic in plants and animals। फ्री लिविंग भी हो सकता है, पानी में भी रह सकता है, ज़मीन पे भी रह सकता है, प्लांट्स और एनिमल में एज ए पैरासाइटिक भी रह सकता है। राउंडवर्म हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। बायलैटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और स्यूडोकोइलोमेट एनिमल्स है। इस तीनों के बारे में हम लोग पहले ही जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक था उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में डिटेल से, तो यहाँ कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विथ ए वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरेंक्स। एलिमेंट्री कैनाल मतलब होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट होता है, जिसमें कि वेल डेवलप्ड एक मस्कुलर फेरेंक्स होता है जो काफ़ी वेल डेवलप्ड होता है। तो हम लोग देख लेते हैं इसका सर्कुलर क्या नाम है, डाइजेस्टिव सिस्टम। The alimentary canal is a straight tube extending from the mouth at one end to the anus at the another end of the body। यहाँ से शुरू होता है, शुरू होता 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 एनस तक जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। They have a well developed muscular pharynx। इसमें एक मस्कुलर फेरेंक्स दिख रहा है जो काफ़ी वेल डेवलप्ड होता है। ये जो एरिया है वो काफ़ी मस्कुलर फेरेंक्स, ये वेल डेवलप्ड होता है। देयर फूड मेनली कंसिस्ट ऑफ ब्लड, लिम्फ, पार्सली और फुल्ली डाइजेस्टेड फूड आर्टिकल्स विच आर सक्ड बाय द रिदमिक पंपिंग एक्शन ऑफ द मस्कुलर फेरेंक्स। इसका फूड मेनली क्या होता है, ब्लड है, लिम्फ है, पार्सली और फुल्ली डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है, जिसको सक कैसे किया जाता है, रिदमिक पंपिंग एक्शन ऑफ मस्कुलर फेरेंक्स। जो मस्कुलर फेरेंक्स है वो रिदमिक पंपिंग एक्शन करता है, इसी के द्वारा ये सब जो चीज़ें ब्लड, लिम्फ और फूड जो है उसको सक किया जाता है। दी एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। ये दिस लॉन्ग ट्यूब ऑफ ऑर्गन्स मेक ए पाथवे फॉर फूड टू ट्रैवल थ्रू द बॉडी। ये लॉन्ग ट्यूब जो है, लॉन्ग ट्यूब ऑफ ऑर्गन एक पाथवे, एक रास्ता बनाता है फूड के लिए कि वो पूरे बॉडी में ट्रैवल कर सके। ये मुंह से लेके एनस तक चल जाता है, माउथ टू एनस होता है एलिमेंट्री कैनाल, या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कुछ भी कह सकते हैं। An excretory tube removes body waste from the body cavity through the excretory pore। ठीक है, एक excretory tube होता है जो कि रिमूव करता है बॉडी वेस्ट को फ्रॉम द बॉडी कैविटी excretory pore। तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है और वो जो है ये एनस से निकल जाता है, एनस से निकल जाता है। ठीक है, एक्सक्रिएटरी पोर से निकल जाता है। सेक्सेस आर सेपरेट, डायोसियस, दैट इज मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट। इसमें मेल हम लोग देख भी सकते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होता है, इसलिए इसको डायोसियस कहा गया है।
ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन दी मेल्स, जैसे इसमें ही हम लोग देख रहे हैं फीमेल का जो लेंथ है मेल की तुलना में ज़्यादा लंबा है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल विद इन दी बॉडी होता है। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट में क्या होता है, यंग वन रिजेम्स द एडल्ट, यंग वन जो है वो एडल्ट की तरह दिखता है। या इनडायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट में क्या है, यंग वन जो है वो एडल्ट की तरह नहीं दिखता है और ये लार्वा स्टेज होते हुए निकलता है। लार्वा स्टेज, फिर मेटामॉर्फोसिस होता है, फिर ये एडल्ट की तरह दिखना शुरू होता है। एग्जाम्पल हो गया एस्केरिस राउंड वर्म, वुछेरिया, फिलेरिया वर्म, एनसाइलोस्टामा हुक वर्म। अब हम लोग आते हैं अगले फाइलम में, फाइलम एनेलिडा। दे मे बी एक्वेटिक, मरीन और फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग एंड समटाइम पैरासाइटिक। एक्वेटिक होता है, मरीन भी हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है, ज़मीन पे भी पाया जा सकता है, फ्री लिविंग भी हो सकता है और कभी कभी पैरासाइटिक भी हो सकता है जो प्लांट और एनिमल में पाया जा सकता है विद इन द बॉडी। दे एक्सिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड बायलैटरल सिमेट्री। इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है और बायलैटरल सिमेट्री होता है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड कोइलोमेट एनिमल्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक और कोइलोमेट के बारे में तो पहले पढ़ चुके हैं। ये कैसा होता है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो है अलग अलग सेगमेंट में बटा होता है, इसी को हम लोग कहते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड। Their body surface is distinctly marked out into segments और मेटामेर्स। इसी को हम लोग अलग अलग सेगमेंट में ये बटा होता है या मेटामेर्स कह सकते हैं, डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट। इसलिए इस फाइलम का नाम पड़ा है एनेलिडा। लैटिन में एन्युलस का मतलब होता है लिटिल रिंग। फिगर 4.11 एग्जाम्पल ऑफ एनेलिडा, नेरेस एंड हिरोडिनेरिया। यहाँ क्लियर कट दिख रहा है कि जो बॉडी सरफेस है वो डिस्टिंक्टली मार्क्ड है इनटू सेगमेंट्स और मेटामेयर्स। Metameric segmentation, it is the division of animal's body into linear series of similar segments, metameres, by the repetitions of organs and tissues at intervals along its body। क्या होता है, ये बॉडी है, इसमें क्या होता है, ये अलग अलग सेगमेंट हो गया। डिवीजन ऑफ एनिमल्स बॉडी इनटू लीनियर सीरीज ऑफ सिमिलर सेगमेंट्स, इसी को मेटामेर भी कहते हैं। और यहाँ पे जो ऑर्गन या टिश्यू पाया जाएगा तो वो हर में रिपीट होता जाएगा, हर में, इसलिए रिपीटेशन भी होता है ऑर्गन्स। इसमें क्या होता है, रिपीटेशन भी होता है ऑर्गन्स का और टिश्यू का एट इंटरवल्स अलोंग द बॉडी। तो इसमें जो ऑर्गन टिश्यू पाएगा वो यहाँ भी रिपीट होगा, यहाँ भी रिपीट होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। They possess longitudinal and circular muscles which help in locomotion। इसमें दो तरह का होता है मसल्स, एक सर्कुलर होगा, एक लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होगा, दोनों की तरफ जो कि हेल्प करता है लोकोमोशन में। एक्वेटिक एनालिड्स लाइक नेरेस पोजेस लेटरल अपेंडेजेस, जिसको कि पैरापोडिया कहते हैं, विच हेल्प इन स्विमिंग। एक्वेटिक एनालिड्स, जिसका एग्जाम्पल है नेरेस, उसमें एक लेटरल अपेंडेजेस होता है जिसको कि हम लोग पैरापोडिया कहते हैं, वो स्विमिंग में हेल्प करता है। अब देख लेते हैं पैरापोडिया कैसा होता है। पैरापोडिया, ये जो चीज़ है, ये इस चीज़ को कहते हैं पैरापोडिया। और ये किस चीज़ में हेल्प करता है, स्विमिंग में हेल्प करता है, ये स्विमिंग में हेल्प करता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि क्या नाम है, कि एक्वेटिक एनिमल्स लाइक नेरेस पोजेस लेटरल अपेंडेजेस पैरापोडिया, जो कि हेल्प्स करता है स्विमिंग में। एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड जो है वो वेसल्स के थ्रू फ्लो नहीं करता है और जो बॉडी कैविटी है या कह दो सेल्स है या टिश्यू है या ऑर्गन है, वो डायरेक्टली बाथ होता है ब्लड में।
ब्लड में डायरेक्टली बाथ होता है, जबकि क्लोज सिस्टम में क्या होता है, ब्लड जो है वो वेसल्स के थ्रू गुजरता है और टिश्यू या बॉडी कैविटी या ऑर्गन उसमें बाथ नहीं होता है, ब्लड से बाथ नहीं होता है। इसके बारे में वो डिटेल में विथ डायग्राम अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं, इसलिए इस टाइम लोग ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे। नेफ्रीडिया, सिंगुलर नेफ्रीडियम हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रिएशन। नेफ्रीडिया एक्सक्रिएशन और ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है। नेफ्रीडिया ये जो ऐसा करके बना हुआ है, ये जो बना हुआ है इसी को हम लोग कहते हैं नेफ्रीडिया, जो एक्सक्रिएशन में काम आता है और ऑस्मोरेगुलेशन में भी काम आता है। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन से क्या होता है, बैलेंस बना होता है, शरीर का बैलेंस बना होता है ऑस्मो रेगुलेशन की हेल्प से। इसमें आयन वायन ये सब का क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेट होके एक बैलेंस बना होता है। तो ये काम किसका है, नेफ्रीडिया का, और एक्सक्रिएशन में भी काम होता है। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय द लैटरल नर्व्स टू ए डबल वेंट्रल नर्व कोड। अब नर्वस सिस्टम के बारे में बात हो रहा है, न्यूरल सिस्टम के बारे में। न्यूरल सिस्टम क्या बोल रहा है, न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर्ड गैंग्लिया। देखो एक गैंग्लिया हो गया, एक गैंग्लिया हो गया, ठीक है, कनेक्टेड बाय लैटरल नर्व्स, जो कि किसके द्वारा कनेक्टेड है, लैटरल नर्व्स के कारण है, टू ए डबल वेंट्रल नर्व कोड, टू ए डबल वेंट्रल नर्व कोड। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया कि न्यूरल सिस्टम में गैंग्लिया जो होता है वो पेयर्ड में होता है, जो किससे कनेक्ट होता है, लैटरल नर्व से कनेक्ट होता है, किससे जुड़ा होता है, डबल वेंट्रल नर्व कोड से जुड़ा होता है, डबल वेंट्रल। Nereis and aquatic form is dioecious, but earthworm and leeches are monoecious. Reproduction is sexual. डायोसियस मतलब क्या होता है कि मेल और फीमेल जो है, इन डायोसियस एनिमल मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव प्रेजेंट्स आर इन सेपरेट इंडिविजुअल्स। डायोसियस में क्या होगा, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, जबकि मोनोसियस में क्या होगा, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल्स में रहता है, इसलिए एक ही में क्या होगा, मेल ऑर्गन भी होगा और फीमेल ऑर्गन भी होगा। ठीक है, डायोसियस में मेल और फीमेल अलग होता है, मोनोसियस में क्या है, मेल और फीमेल एक साथ होता है, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है एक ही इंडिविजुअल्स में होता है। एग्जाम्पल हो गया नेरेस, फेरेटिना अर्थवर्म एंड हीरोडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच। अब आता है फाइलम आर्थ्रोपोडा। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया विच इंक्लूड्स इंसेक्ट्स। ये सबसे बड़ा फाइलम है एनिमेलिया किंगडम का, और जो कि इंक्लूड किसको करता है, इंसेक्ट आता है। ओवर 2/3 ऑफ ऑल द नेम्ड स्पेसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। हमारे पृथ्वी पे जितना भी स्पेसीज को लोग जानते हैं, जिसको नाम दे चुके हैं, उसमें से 2/3 जो है वो सभी क्या है, आर्थ्रोपोड में ही आता है। वैसे भी हम लोग नॉर्मली भी देखते हैं कि जो भी हम लोग देखते हैं मैक्सिमम जो होता है वो आर्थ्रोपोड ही, इंसेक्ट ही होता है। ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी हमको इंसेक्ट में देखने को मिलता है, तो इसलिए आर्थ्रोपोड जो है ये सबसे बड़ा फाइलम है, और 2/3 ऑफ दी ऑल नेम्ड स्पेसीज जितना को हम लोग नाम दे चुके हैं वो आर्थ्रोपोड को बिलोंग करता है। फिगर देख सकते हैं, लोकस्ट है, लोकस्ट के बारे में लोग जानते ही हैं, जो टिड्डा जो होता है, जो कि आता है तो पूरा फसल बर्बाद कर देता है। दूसरा है बटरफ्लाई, ये बटरफ्लाई तितली हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, और ये प्रॉन हो गया। तो ये हम लोग सब देखे ही हैं चारों को। दे हैव ऑर्गन लेवल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल सिस्टम होता है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ये भी सेगमेंटेड होता है, ये भी सेगमेंटेड होता है, 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट, 4, तो ये भी सेगमेंटेड होता है, और कोइलोमेट एनिमल्स है। बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाय चिटिनस एक्सोस्केलेटन, यानी आर्थ्रोपोड का जो एक्सोस्केलेटन है वो चिटिन का बना होता है। ये रहा हमारा एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। ये किस चीज़ का बना होता है, ये चिटिन का बना होता है, चिटिन का बना होता है।
The body consists of head, thorax and abdomen and they have jointed appendages. आर्थोस का मतलब होता है जॉइंट और पोडा का मतलब होता है appendages. क्या होता है बॉडी में हेड होता है, थॉरेक्स होता है, एब्डोमेन होता है. देख लेते हैं कैसा है. तो ये वाला जो एरिया है वो हेड हो गया, ये वाला जो एरिया है वो थॉरेक्स हो गया और ये वाला जो एरिया है एब्डोमेन हो गया. और ये हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं जॉइंटेड, ये जॉइंटेड लिम्स हो गया. तो यही बोल रहा था यहाँ पे कि बॉडी में हेड होता है, थॉरेक्स होता है, एब्डोमेन होता है और जॉइंटेड अपेंडेजेस होता है. ठीक है. और इसलिए इसका नाम जो पड़ा है आर्थ्रोपोडा, ये जॉइंटेड अपेंडेज के कारण बना है क्योंकि आर्थोस का मतलब होता है जॉइंट और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस. तो जॉइंटेड अपेंडेजेस के कारण ही इस फाइलम का नाम क्या पड़ा है, आर्थ्रोपोडा. रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर द गिल्स, बुक, लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम. रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में क्या होता है, गिल हो सकता है, बुक गिल हो सकता है, बुक लंग्स हो सकता है और ट्रैकियल सिस्टम भी हो सकता है. तो ट्रैकियल सिस्टम के बारे में लोग देखते हैं क्या होता है ट्रैकियल सिस्टम. इंसेक्ट्स जो है ये यूज करता है इस सीरीज ऑफ ट्यूब्स ट्रैकिया that branch throughout the body, open to the outside through the opening called spiracles, and performs gas exchange directly between the cells and airs in the trachea. एक सीरीज ऑफ ट्यूब्स होता है, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रैकिया. देखो ये हो गया, ये सीरीज ऑफ ट्यूब्स हो गया. ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रैकिया. ये ब्रांच थ्रू आउट द बॉडी, ये पूरे बॉडी में पहुंचता है, ब्रांच हो के पूरे बॉडी में जाता है. और आउटसाइड से कनेक्ट कैसे होता है, थ्रू द ओपनिंग्स स्पेरेकल्स. स्पेरेकल्स के थ्रू ये आउटसाइड से कनेक्ट होता है. और इसका काम क्या होता है, गैस एक्सचेंज ये करता है डायरेक्टली बिटवीन द सेल्स एंड द एयर इन द ट्रैकिया. सेल्स हो गया, सेल और एयर जो होता है, ट्रैकिया में जो एयर होता है तो इस दोनों के बीच डायरेक्टली एक्सचेंज होता है गैस का. अदर ऑर्गेनिज्म आर्थ्रोपोड में ही गिल्स, लंग्स ये सब यूज करता है. ठीक है, तो ये ट्रैकियल सिस्टम हो गया, सीरीज ऑफ ट्यूब्स है जो कि पूरे बॉडी में ब्रांच किया रहता है और ये स्पेरिकल्स के द्वारा आउटसाइड से कनेक्ट होता है, आउटसाइड थ्रू द ओपनिंग्स कॉल्ड स्पेरिकल्स. तो ये हो गया ट्रैकियल सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप. ब्लड वेसल्स हो के नहीं गुजरता है, बॉडी कैविटी, ऑर्गन या टिश्यू डायरेक्टली बाथ इन द ब्लड, डायरेक्टली बाथ होता है ब्लड में. हम लोग पहले देख चुके हैं डिटेल में. सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीना, आइज, कंपाउंड एंड सिंपल, स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन आर प्रेजेंट. सेंसरी ऑर्गन में एक एंटीना हो गया, इसको हम लोग एंटीना कहते हैं. ये जो निकल के है ये एंटीना हो गया. आइज़ हो गया कंपाउंड, या ये आइज़ हो गया, इस केस में कंपाउंड आई है. और एक स्टेटोसिस्ट होता है जिसको कि हम लोग बैलेंसिंग ऑर्गन भी कहते हैं. ये सब चीज़ प्रेजेंट होता है. स्टेटोसिस्ट का काम क्या होता है, इक्विलिब्रियम और बैलेंस शरीर का बना के रखना. शरीर का इक्विलिब्रियम और बैलेंस बना के रखना, ये काम है स्टेटोसिस्ट का. बाकी ये सब क्या है, सेंसरी ऑर्गन है. एक्सक्रिएशन टेक्स प्लेस थ्रू द मालपीजियन टिब्यूल्स. ठीक है, एक्सक्रिएशन कैसे होता है, मालपीजियन टिब्यूल्स के थ्रू होता है. देख लेते हैं कैसा होता है. मालपीजियन टिब्यूल्स जो होता है ये मेन एक्सक्रिएटरी ऑर्गन होता है. इन मोस्ट इंसेक्ट्स they play a key role in the production of primary urine and osmoregulation, selectively reabsorbing water, ions and solutes. ये मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. इसका मेन काम क्या है, यूरिन बनाना, ऑस्मो रेगुलेशन और फिर सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब करना वाटर्स को, आयंस को, सॉल्यूट्स को. एक्सक्रीटरी ऑर्गन का जो भी काम है वो काम इस केस में मालपीजियन टिब्यूल्स करता है. अब हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो चीज़ है इसी को हम लोग कहते हैं मालपीजियन टिब्यूल्स. ये इंटेस्टाइन हो गया, ये रेक्टम हो गया, ये स्टोमक हो गया. मेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है वो ये है जिसको कहा गया है मालपीजियन टिब्यूल्स. दे आर मोस्टली डायोसियस, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होता है.
फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल विद इन द बॉडी होता है। मोस्टली ओविपेरस होता है, यानी एग देता है, अंडा देता है, सीधा बर्थ नहीं दे देता है अपने बच्चे को, पहले अंडा देता है, अंडा से फिर यंग वन निकलता है, यंग वन ओविपेरस। वीवीपेरस में क्या होता है, वीवीपेरस जो जैसे कि ह्यूमन में होता है, जैसे ह्यूमन में होता है सीधा ही हम लोग बच्चा, इसमें इस केस में क्या होता है बच्चा पैदा हो जाता है, इसमें एग नहीं होता है, सीधा ही क्या कहता है डिलीवरी में बच्चा पैदा हो जाता है, डिलीवरी में बच्चा हो जाता है। और लेकिन इसमें ओविपेरस में क्या होता है, अंडा आता है, एग आता है, एग फूटता है और फिर उसके बाद हो सकता है डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो, इनडायरेक्ट भी हो। डायरेक्ट में तो चलो सिंपल ठीक है, जैसा दिखता है एडल्ट वैसा ही यंग वन हो जाता है। अगर इनडायरेक्ट है तो वो लार्वा स्टेज से गुजरता है, फिर मेटामॉर्फोसिस होके वो एडल्ट के जैसा दिखता है। ठीक है, तो ये ओविपेरस है, यानी कि एग लेइंग एनिमल्स है, ये एग लेइंग एनिमल्स है। डेवलपमेंट इसमें डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में लोग जानते हैं यंग वन जो वो सिमिलर टू एडल्ट होता है, इसमें जो यंग वन जो होता है वो सिमिलर नहीं होता है, डिस्टिंक्ट होता है, डिस्टिंक्ट टू दी एडल्ट, और वो मैनी लार्वा स्टेज से होके गुजरता है। एग्जाम्पल्स, इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट्स, एपिस हनी बी, बॉम्बिक्स सिल्कवर्म, लैसीफर, लाख इंसेक्ट, ये सब इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट जानते हैं। इसका इकोनॉमिकली काफ़ी यूज होता है, हनी बी का, सिल्कवर्म का, लाख इंसेक्ट का। वेक्टर्स में क्या आता है, एनोफिलीज आता है, क्यूलेक्स आता है, एडीज आता है, मॉस्किटो। ये क्या करता है, जो वायरस है यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, वीवीपेरस एनिमल का देख लेते हैं। एनिमल्स डैट गिव बर्थ डायरेक्टली टू देयर काइंड, एग नहीं देता, डायरेक्टली दे देता है बर्थ। दीज इंडिविजुअल्स ग्रो अप एंड लाइफ, जबकि ओविपेरस में क्या होता है, डोंट गिव बर्थ टू देयर काइंड, इंस्टेड दे लेग एग्स आइदर फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड। दीज एग्स डेवलप, मैच्योर एंड हैच, गिविंग बर्थ टू न्यू इंडिविजुअल। बायोलॉजिकल वेक्टर, ये एक लिविंग थिंग होता है डैट कैरीज द डिजीज काउजिंग एजेंट और काउजेटिव ऑर्गेनिज्म फ्रॉम रिजर्वर्स टू द होस्ट, यानी डिजीज काउजिंग एजेंट को ये क्या करता है, उसके रिजर्वर से जहाँ पे ये पाया जाता है वहाँ से इसको उठाता है और कहाँ पे डाल देता है, होस्ट में डाल देता है। ये काम कौन करता है, वेक्टर करता है। तो यही चीज़ है कि जो ये आर्थ्रोपोड में भी कुछ ग्रुप है जो एज ए वेक्टर काम करता है, जिसका एग्जांपल यहाँ पे हम लोग दे रखे हैं। एक होता है ग्रीगेरियस पेस्ट, लोकुस्टा लोकोस्ट। ग्रीगेरियस पेस्ट क्या होता है वो देख लेते हैं। ग्रीगेरियस पेस्ट, A gregarious pest is an organism that lives in large groups or swarms and can cause significant damage to crop or other ecological system. एक ग्रीगेरियस पेस्ट एक ऑर्गेनिज्म है जो कि किस में रहता है, लार्ज ग्रुप और स्वार्म्स में रहता है, जो कि सिग्निफिकेंट डैमेज पहुंचाता है क्रॉप या अदर इकोलॉजिकल सिस्टम। हम लोग देखते ही हैं जो लॉकस्ट आ जा है, जो टिंडा या टिड्डा जो है वो आता है, ग्रुप में आता है, कितना सारा ग्रुप में, मिलियंस में रहता है ये लोग, और पूरा का पूरा फसल जो है वो चौपट करके चला जाता है। लोकस्ट आर ए टाइप ऑफ ग्रास हॉपर, एक ग्रास हॉपर का ही टाइप है, डैट कैन फॉर्म स्वार्म्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल। इसमें मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स होता है और ये जिस भी एरिया से गुजरता है उस एरिया का सारा ही फसल को बर्बाद कर देता है। ठीक है, लिविंग फॉसिल का एग्जांपल है लीमुलस, किंग क्रैब। लॉकस्ट का एग्जांपल भी है, यही है लॉकस्ट। ठीक है, लिविंग फॉसिल्स क्या होता है, लिविंग फॉसिल्स देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। लिविंग फॉसिल्स आर स्पेसीज डिस्कवर्ड फर्स्ट एज ए फॉसिल एंड बिलीव्ड इंस्टेड बट विच लेटर फाउंड लाइंग। लिविंग फॉसिल्स वैसा स्पेसीज होता है कि सबसे पहले हमको मिला कैसे, एज ए फॉसिल मिला, हम लोग को एज ए फॉसिल मिला कोई स्पेसीज, और हम लोग माने कि ये तो अब ख़त्म हो गया हो, क्योंकि फॉसिल्स में मिला यानी काफ़ी टाइम पहले रहता होगा और अब तो ये ख़त्म हो गया होगा। लेकिन बाद में वो हम लोग उसने पाया कि वो अभी भी जिंदा है, वो अभी भी पाया जा रहा है। Any living species which very closely resembles to fossil relative that has remained essentially unchanged from earlier geological time and whose close relatives are usually extinct.
ठीक है। तो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। लिविंग फॉसिल्स वही होता है कि वैसा स्पेसीज जो कि सबसे पहले हम लोग एज ए फॉसिल मिला और हम लोगों को लगा कि वो अब तो एक्सटिंक्ट हो गया होगा, लेकिन बाद में हम लोगों ने पाया कि वो अभी भी पाया जा रहा है पृथ्वी पे। इसी को हम लोग कहते हैं जिंदा फॉसिल्स, लिविंग फॉसिल्स। ठीक है। फाइलम मोलुस्का। फाइलम मोलुस्का, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। ये सेकेंड लार्जेस्ट है। पहला कौन था? आर्थ्रोपोड था। सबसे पहले आर्थ्रोपोड था और दूसरे नंबर पे मोलुस्क आता है। ठीक है। इसका फिगर हम लोग देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स मोलुस्क पीला, ये पीला है, और ये ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस को तो हम लोग सब जानते हैं। इसको भी हम लोग देखे तो हैं, ये देखे तो ये नाम अभी देख रहे हैं पीला। ठीक है। मोलुस्क आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, मरीन और फ्रेश वाटर, हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, एक्वेटिक भी हो सकता है, मरीन या फ्रेश वाटर दोनों में पाया जा सकता है, और इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, और कोइलोमेट एनिमल्स है। पहले ही पढ़ चुके हैं इन सब के बारे में। Body is covered by a calcareous cell and is unsegmented with a distinct head, muscular foot and visceral hump। ठीक है, क्या बोल रहा है? विथ डायग्राम समझने का कोशिश करते हैं कि बॉडी जो है वो कवर्ड होता है बाय ए कैलकेरियस सेल। तो ये जो एक हार्ड सेल से कवर होता है, ये जो हार्ड सेल का जो कवर होता है, जो हम लोग दिख भी जाता है, ऐसे कोई अजूबा चीज़ नहीं है, ये दिख भी जाता है। तो ये बहुत ही हार्ड सेल से कवर होता है, इसी को हम लोग कैलकेरियस सेल कहते हैं। एंड इज अनसेगमेंटेड, ये इसमें सेगमेंट नहीं होता, ये अनसेगमेंट होता है। डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट, एंड विसेरल हम्प होता है। तीनों चीज़ देख लेते हैं। ये हेड हो गया, ये मस्कुलर फुट हो गया, और ये विसेरल हम्प हो गया। ये तीनों चीज़ इसमें डिस्टिंक्ट पाया जाता है। यही बोल रहा है ना, डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसेरल हम्प पाया जाता है। आगे देखते हैं क्या है। ए सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स ए मेंटल ओवर द विसेरल हेम्प। एक बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी लेयर होता है स्किन का, जो कि क्या बनाता है? एक मेंटल बनाता है ओवर द विसेरल हेम्प। विसेरल हेम्प के ऊपर एक मेंटल बनाता है। तो ये देख लेते हैं हम लोग मेंटल, विसेरल हेम्प के ऊपर एक मेंटल बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The space between the hump and the mantle is called the mantle cavity in which feather-like gills are present। अब स्पेस जो है हम्प और मेंटल के बीच, ये हम्प हो गया, ये पूरा हम्प हो गया, ये मेंटल हो गया, और इसके बीच जो है इसी को हम लोग कहते हैं मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी, मेंटल और विसेरल हम्प के बीच जो कैविटी है उसको हम लोग मेंटल कैविटी कहते हैं। वही चीज़ बोल रहा है, द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी, जिसमें कि क्या होता है? फेदर लाइक गिल्स पाया जाता है, जिसका काम क्या है? रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रिएटरी फंक्शंस। ये रेस्पिरेशन और एक्सक्रिएशन में रोल है इसका, ये फंक्शन उसके लिए काम करता है। The anterior head region has a sensory tentacle। जो anterior head region में sensory tentacles है, देख लेते हैं कैसा होता है सेंसरी टेंटेकल्स। जो anterior head में जो है ये sensory tentacles होता है। ठीक है। Mouth contains a file-like rasping organ for feeding called radula। माउथ में रेडुला होता है जो फीडिंग में हेल्प करता है। माउथ में क्या होता है? रेडुला होता है। ये माउथ है, और ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है इसी को हम लोग रेडुला बोलते हैं। यहाँ भी दिख रहा है ये माउथ ओपनिंग है, और ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है इसको हम लोग रेडुला बोलते हैं। और ये किस में हेल्प करता है? फीडिंग में हेल्प करता है, खाने में हेल्प करता है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि माउथ में एक रेडुला होता है जो कि फीडिंग में हेल्प करता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे आर यूजुअली डायोसियस। डायोसियस का मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल अलग अलग होता है। ऑविपेरस होता है यानी एग लेइंग एनिमल से अंडा देता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है यानी जो यंग वंस होता है वो डिस्टिंक्ट होता है एडल्ट से और लार्वा स्टेज होकर ये गुजरता है, ठीक है, और मेटामॉर्फोसिस होता है। यंग वन और एडल्ट में कोई सिमिलैरिटी नहीं होता मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है। एग्जाम्पल पीला, एप्पल स्नेल, पिंका डाडा, पर्ल ऑस्टर, सेपिया, कटलफिश, लॉलीगो, स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविलफिश, एप्लीसिया, सी हेयर, डेंटेलियम, टस्क सेल एंड चैप्टोलिवरा चिटोन। अब हम लोग पढ़ते हैं फाइलम इकाइनोडर्माटा के बारे में। क्या है? These animals have an endoskeleton of calcareous ossicles and hence the name Echinodermata, spiny bodied figure इतना। इसमें क्या होता है, जो इकाइनोडर्म्स होता है ये एक्सक्लूसिवली मरीन ऑर्गेनिज्म होता है, एक्सक्लूसिवली मरीन ऑर्गेनिज्म, और इसके बॉडी में स्पाइन होता है, स्पाइनी बॉडीड होता है। देख सकते कांटा कांटा जैसा निकला रहता है, कांटा कांटा जैसा निकला होता है, स्पाइनी बॉडीड होता है। इसका जो एंडोस्केलेटन होता है वो कैल्शियम में रिच होता है, कैल्शियम, और ये किसका बना होता है, कैलकेरियस ऑसिकल्स का बना होता है, कैलकेरियस ऑसिकल्स का बना होता है। ऑसिकल्स क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चर होता है जो एम्बेडेड होता है इनटू द बॉडी वॉल्स। ऑसिकल्स ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि बॉडी वॉल में एम्बेडेड होता है। इसका फ़ायदा क्या होता है, ये प्रोवाइड कराता है रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन टू द बॉडी। तो इसी के बारे में यहाँ पे बोल रहा है कि एक एंडोस्केलेटन होता है कैलकेरियस ऑसिकल्स का, इसलिए इसका नाम पड़ा है इकाइनोडर्माटा, क्योंकि इसका जो बॉडी होता है उसमें कांटा कांटा निकला होता है, तो इसलिए इसको स्पाइनी बॉडीड कहा गया है। फिगर हम लोग देख लेते हैं इसका, यहाँ भी दिख रहा है स्पाइनी बॉडीड। एग्जाम्पल्स ऑफ इकाइनोडर्माटा स्टेरियस ऑफ्यूरा, इसमें भी हम लोग को स्पाइनी बॉडीड दिख रहा है, इसमें भी स्पाइनी बॉडीड है। ऑल आर मैरीन विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सारा मरीन होता है, टेरेस्ट्रियल इसमें कोई भी नहीं होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। एडल्ट इकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वा आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, जो एडल्ट होता है वो रेडियली सिमेट्रिकल होता है, लार्वा जो है बायलैटरली सिमेट्रिकल है। सिमेट्री के बारे में हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में डिटेल में पढ़ चुके हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है और कोइलोमेट एनिमल्स, ये सभी पढ़ लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विथ माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन द अपर डोर्सल साइड। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट कब कहते हैं, जब इसमें दो होल होता है, एक खाना खाने के लिए, दूसरा निकालने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कभी कभी क्या होता है, एक सिंपल होल होता है, इसी से हम लोग खाते हैं, इसी से हम लोग निकालते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो इस वाले केस में क्या, ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें माउथ भी है और एनस भी है। माउथ नीचे वाले पार्ट में है और एनस जो है वो ऊपर वाले साइड में पाया जाता है। देख लेते हैं कैसा है, ये ऊपर वाला साइड है, तो ये एनस हो गया, ये एक होल हो गया जिसको कि एनस कहा गया, और ये नीचे वाला पोर्शन है, माउथ है, ये नीचे वाला पोर्शन है, ये माउथ हो गया जिससे कि खाना को खाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, ठीक है, विथ माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड, नीचे के साइड में होता है, माउथ जो है वो नीचे के साइड में होता है, वेंट्रल साइड में होता है, जबकि एनस ऑन द अपर साइड, इसलिए इसको कहा गया डोर्सल साइड में होता है। The most distinctive features of echinoderm is the presence of water vascular system which helps in the locomotion, capture and the transport of food and respiration। जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो है, जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स है इकाइनोडर्म्स में, वो वाटर वास्कुलर सिस्टम है, वाटर वास्कुलर सिस्टम है। इसमें क्या होता है, इसका क्या काम में आता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, फूड को कैप्चर और ट्रांसपोर्ट करने में और रेस्पिरेशन, तीनों में इसका काम आता है। देख लेते हैं कैसा होता है वाटर वास्कुलर सिस्टम।
Echinoderms has the water vascular system consist of एक सेंट्रल रिंग ऑफ कैनाल्स होता है जो कि एक्सटेंड होता है along each arm through which water circulates for gaseous exchange and nutrition। क्या बोल रहा है इसमें एक सेंट्रल रिंग ऑफ कैनाल्स होता है। तो हम लोग देख लेते हैं, ये रहा अपना रिंग कैनाल, ये हो गया अपना स्टोन कैनाल, ये चीज़ हो गया स्टोन कैनाल, ये हो गया अपना रेडियल कैनाल। तो इसमें कैनाल का एक नेटवर्क होता है, एक सेंट्रल रिंग ऑफ कैनल्स होता है जो कि प्रत्येक आर्म में जाता है, जिसके के द्वारा वाटर जो है वो सर्कुलेट होता है। ठीक है। एन एक्सक्रिएटरी सिस्टम इज एब्सेंट। एक्सक्रिएटरी सिस्टम जो होता है इसमें एब्सेंट होता है। सेक्सेस सेपरेट होता है, अलग अलग होता है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होता है, आउटसाइड द बॉडी होता है। चूँकि ये मरीन एनिमल है तो फर्टिलाइजेशन पानी में ही होता होगा, वाटर में ही होता होगा। फर्टिलाइजेशन मेल फीमेल गैमेट जो है वो फर्टिलाइजेशन पानी में होता होगा, आउटसाइड दी बॉडी है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट है, लार्वा स्टेज होते हुए जाता होगा। और फ्री स्विमिंग लार्वा, जो लार्वा बनता है वो फ्री स्विमिंग होता है, फ्री स्विमिंग होता है, कहीं से कोई अटैच नहीं रहता है, ये अपना घूमता रहता है पानी में। एग्जाम्पल हो गया स्टेरियस स्टारफिश, इकाइनस सी अर्चिन, एंटीडोन सी लिली, कुकुमोरिया सी ककम्बर, ऑफ्यूरा ब्रिटल स्टार। अब आता है हमारा फाइलम हेमिकोर्डाटा। हेमिकोर्डाटा was earlier considered as a subphylum under phylum Chordata। पहले इसको अलग एक सेपरेट फाइलम नहीं हम लोग कंसीडर करते थे, बल्कि क्या समझते थे कि ये कोर्डाटा फाइलम का ही सब फाइलम है, सेपरेट नहीं समझते थे। वही है कि अर्लियर इसको क्या कंसीडर किया जाता था कि ये सब फाइलम है। किसका सब फाइलम है? कोर्डाटा का सब फाइलम है। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये बिल्कुल ही सेपरेट फाइलम है, इसको अलग ही रखना बेहतर होगा। बट नाउ इट इज़ प्लेस्ड एज ए सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कोर्डाटा। पहले ये कोर्डाटा का सब फाइलम समझा जाता था, अब इसको एक सेपरेट फाइलम बना के नॉन कोर्डाटा के अंदर डाल दिया गया है। यानी कि मतलब अंडरस्टैंडिंग में कैसे चेंज आया, पहले हमारा अंडरस्टैंडिंग कुछ और होगा, इसलिए हम लोग कोर्डाटा का सब फाइलम समझते थे। फिर जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ा, जैसे जैसे हम लोग ज़्यादा जाने इस ग्रुप के बारे में, तो फिर इसको एक सेपरेट फाइलम बना के इसको हम लोग नॉन कोर्डाटा में डाल दिए। Hemichordates have a rudimentary structure in the collar region called stomochord, a structure similar to notochord। हेमिकोर्डाट्स में क्या होता है कि रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है। रूडिमेंट्री माने कि पूरा डेवलप्ड सिस्टम नहीं है, अच्छे से डेवलप्ड सिस्टम नहीं है। ये हमारा क्या है, ये कॉलर रीजन है, इस रीजन में पाया जाता है, जिसको कि लोग स्टोमोकोड बोलते हैं, जो कि नोटोकोड से सिमिलर होता है, नोटोकोड से मिलता जुलता होता है, स्टोमोकोड पाया जाता है। ठीक है, हम लोग तो यही कन्फ्यूजन करता हुआ स्टोमोकोड के कारण, इसलिए इसको कोर्डाटा का एक सब फाइलम माना गया था। तो हम लोग देखते हैं, ये रहा स्टोमोकोड, ये एनाटॉमी है हमारा हेमिकोर्डाटा का, ये स्टेमोकोड दिख रहा है। ठीक है, कॉलर रीजन में पाया जा रहा है, ये कॉलर रीजन हो गया यहाँ से, ये भी इधर भी होगा आगे कॉलर रीजन में स्टोमोकोड। ये सिमिलर टू कैसा होता है, सिमिलर टू नोटोकोड होता है, और रूडिमेंट्री है, रूडिमेंट्री यानी कि फुल्ली डेवलप्ड नहीं है। तो वही चीज़ बोला, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है, फुल्ली डेवलप्ड नहीं है, कॉलर रीजन में पाया जाता है। स्टोमोकोड जो कि नोटोकोड से मिलता जुलता है। फाइलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मरीन एनिमल विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये फाइलम किससे मिल के बना हुआ है? ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक, एक छोटा ग्रुप है जो कि वर्म के जैसा दिखता है, मरीन एनिमल्स को, उसको लेके ये एक फाइलम बनाया गया है, फाइलम हेमिकोर्डाटा। इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलैटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, कोइलोमेट एनिमल से पहले पढ़ चुके हैं इस सब के बारे में। बॉडी सिलेंड्रिकल दिख ही रहा है, बॉडी सिलेंड्रिकल है, दिख ही रहा है। एंड इज कंपोज्ड ऑफ एन एंटेरियर प्रोबोसिस, ये एंटेरियर प्रोबोसिस हो गया। फिर एक कॉलर है, ये एरिया कॉलर वाला हो गया, और एक लॉन्ग ट्रंक, एक लंबा पूंछ वाला हो गया, लॉन्ग ट्रंक वाला एरिया हो गया। इसमें यहाँ से नहीं दिख रहा तो यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं।
यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, नहीं यहीं पे है, इसमें हम लोग नहीं डाले क्योंकि यहाँ पे दिख ही रहा था अच्छे से। तो बॉडी सिनेम यहाँ एंटेरियर प्रोबोसिस हो गया, कॉलर हो गया और लॉन्ग ट्रंक वाला एरिया गया। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ वन टाइप, वेसल्स नहीं होता, ब्लड वेसल्स के थ्रू नहीं गुजरता है, डायरेक्टली बात करते हुए चला जाता है। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होता है चूँकि पानी में पाया जाता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड, एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो प्रोबोसिस ग्लैंड होता है, प्रोबोसिस ग्लैंड जो होता है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस इसमें अलग अलग होता है, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड दी बॉडी होता है, आउटसाइड दी बॉडी होता है। मरीन है तो पानी में ही होता होगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट लार्वा स्टेज होते हुए होता होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, बेलेनोग्लोसस और दूसरा है सैकोग्लोसस। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है, फाइलम कोर्डाटा, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिटेल में। थैंक यू।